दुनिया के सबसे मशहूर ब्रांड्स में से एक कोका कोला। इसके बारे में ना एक अफवाह है जो सालों से चली आ रही है। एक ऐसा सवाल जो हर पीढ़ी ने पूछा है। तो चलिए आज इसी कोका कोला की हैरान कर देने वाली सच्चाई को थोड़ा कुरेदते हैं। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं, वो एक सवाल जो सबके जहन में घूमता है, क्या कोका कोला में सच में कोकीन था? सबने सुना है इसके बारे में, पर सच है क्या? जवाब है हाँ, बिल्कुल था। लेकिन असली कहानी इस एक शब्द हाँ से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। ये कहानी असल में एक फार्मासिस्ट की है जो अपनी एक बहुत बुरी लत का इलाज खोजने के लिए बेचैन था, और इसी कोशिश में उसने अनजाने में दुनिया ही बदल दी। तो कौन था वो इंसान इसके पीछे? चलिए मिलते हैं जॉन डॉक पेम्बर्टन से। वो एक जाने माने केमिस्ट तो थे, लेकिन उनका एक ऐसा राज था जो उनकी हर खोज के पीछे की वजह बना। पेम्बर्टन की कहानी को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि वो सिर्फ 19 साल की उम्र में एक लाइसेंस्ड केमिस्ट बन गए थे। सब ठीक था, लेकिन फिर 1865 में सिविल वॉर के दौरान उन्हें एक तलवार से बहुत गहरा घाव लगा। उस घाव का दर्द इतना ज्यादा था कि वो कभी गया ही नहीं, और उस दर्द से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने मॉर्फिन लेना शुरू कर दिया। और बस यहीं से उन्हें इसकी लत लग गई। यही लत उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग बन गई। सोचिए, उनका मकसद कभी भी कोई सॉफ्ट ड्रिंक या कोई मजेदार चीज बनाना था ही नहीं। जैसा कि म्यूजियम ऑफ आर्ट्स एंड साइंस कहता है, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, अपना सारा पैसा, सब कुछ इतिहास की सबसे बेहतरीन दवा बनाने में झोंक दिया। असल में वो अपनी ही लत का इलाज ढूंढ रहे थे। तो अब जरा उस जमाने में चलते हैं, 19th सेंचुरी। ये एक ऐसा दौर था जब हर तरह की दवाइयां बिकती थीं, और कोकीन जैसी चीजें, वो ना सिर्फ कानूनी थीं बल्कि उन्हें काफी फायदेमंद भी माना जाता था। तो पेम्बर्टन को ये आइडिया कहां से आया? उन्हें प्रेरणा मिली विन मारियानी नाम के एक ड्रिंक से। ये उस वक्त यूरोप का एक जबरदस्त हिट टॉनिक था जो बोडो वाइन और कोका की पत्तियों से बनता था। ये इतना पॉपुलर था कि क्वीन विक्टोरिया और पोप तक ने इसकी तारीफ की थी। तो पेम्बर्टन ने सोचा, मैं इसका एक अमेरिकी, और कह सकते हैं कि एक ज्यादा दमदार वर्जन बनाऊंगा। उन्होंने फ्रेंच वाइन और कोका की पत्तियां तो ली ही, साथ में मिलाया कोला नट जिससे कैफीन मिलती थी, और डेमियाना जो एक और स्टिमुलेंट था। नतीजा, एक कहीं ज्यादा असरदार ड्रिंक। और यकीन मानिए, वो इसके जो फायदे गिनाते थे वो आज सुनने में किसी जादू से कम नहीं लगते। उनकी फ्रेंच वाइन कोका के बारे में दावा था कि वो मॉर्फिन की लत, नसों की हर तरह की बीमारी, सिर दर्द, बदहजमी, यहां तक कि नपुंसकता का भी इलाज कर सकती है। उस जमाने के लिए ये एक चमत्कारी दवा थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, और फिर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। एक ऐसा बदलाव जिसने अनजाने में सब कुछ बदल दिया, शराबबंदी। तो हुआ ये कि 1886 में अटलांटा में शराब पर पाबंदी लग गई। अब पेम्बर्टन के लिए ये एक बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि उनका सबसे मशहूर प्रोडक्ट तो वाइन से ही बनता था। उन्हें वाइन हटानी पड़ी। उन्होंने अपने घर के पीछे ही नए नए एक्सपेरिमेंट शुरू किए और वाइन की जगह एक मीठा चीनी का सिरप इस्तेमाल किया। और जब इस नए सिरप को पास की एक फार्मेसी में सोडे वाले पानी के साथ मिलाया गया, तो लीजिए कोका कोला का जन्म हुआ, एक टेम्परेंस ड्रिंक के तौर पर। और एक मजेदार बात, इसका नाम कोका कोला पेम्बर्टन के अकाउंटेंट फ्रैंक रॉबिन्सन ने रखा था। यह नाम सीधा सीधा इसके दो मेन इंग्रेडिएंट से आया था, कोका की पत्ती और कोला नट। और वो जो खूबसूरत हैंडराइटिंग वाला लोगो है ना, जो आज भी इस्तेमाल होता है, वो भी रॉबिन्सन ने ही डिजाइन किया था। तो ये समझना जरूरी है कि भले ही इसमें अब अल्कोहल नहीं था, कोका कोला अब भी एक ड्रिंक नहीं, एक दवा के तौर पर ही बिक रहा था। इसे एक कीमती ब्रेन टॉनिक कहा जाता था, एक ऐसी चीज जो सिरदर्द दूर करेगी, सारी थकान मिटा देगी और नसों को आराम देगी। और यहीं से ये कहानी एक दवा की दुकान से निकलकर ग्लोबल बिजनेस की दुनिया में कदम रखती है। एक टॉनिक से ट्रेडमार्क बनने का सफर। लेकिन इस बड़ी कामयाबी के पीछे इसके बनाने वाले की कहानी बहुत दुखद है। पेम्बर्टन की सेहत लगातार गिर रही थी, वो लगभग कंगाल हो चुके थे, और मॉर्फिन की महंगी लत ने उन्हें तोड़ दिया था। ऐसे मुश्किल हालातों में उन्होंने अपने सबसे बड़े आविष्कार, अपने फॉर्मूले के राइट्स बेचना शुरू कर दिए। और कितने में बिका ये फॉर्मूला, आप शायद यकीन ना करें। एक दूसरे फार्मासिस्ट एसा ग्रिग्स कैंडलर ने 1891 तक इसके सारे राइट्स खरीद लिए, सिर्फ $2300 में। ये स्लाइड साफ साफ दिखाती है कि कैंडलर ने क्या जीनियस मूव खेला। उन्होंने पूरी गेम ही बदल दी।
देखिए, जहां पेम्बर्टन इसे एक दवा, एक ब्रेन टॉनिक की तरह बेच रहे थे, कैंडलर में इसे स्वादिष्ट और ताजगी भरा ड्रिंक बना दिया। पेम्बर्टन कोकीन वाला कोका एक्सट्रैक्ट यूज करते थे। कैंडलर ने 1903 तक बिना कोकीन वाला एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और मार्केटिंग वो दवा की दुकानों से निकलकर बड़े बड़े विज्ञापनों और बॉटलिंग तक पहुंच गई। और कैंडलर की इस स्ट्रैटेजी का नतीजा जरा इस नंबर को देखिए, $2.5 करोड़। 1919 में कैंडलर परिवार ने द कोका कोला कंपनी को इतने में बेचा। सोचिए, सिर्फ $2300 का इन्वेस्टमेंट और इतना बड़ा रिटर्न। और वो इंसान जिसने ये सब शुरू किया, जॉन पेम्बर्टन, उनका क्या हुआ? 16 अगस्त 1888 को पेट के कैंसर से उनकी मौत हो गई। वो गरीब थे और अपनी लत से कभी बाहर नहीं आ पाए। उनकी मौत की खबर में लिखा था कि वो अटलांटा के सबसे जाने माने नागरिकों में से एक थे। कहानी की सबसे बड़ी विडंबना शायद यही है। तो आखिर में यह सवाल बचता है, एक परफेक्ट दवा खोजते खोजते क्या जॉन पेम्बल्टन ने गलती से एक परफेक्ट ब्रांड बना दिया था? एक ऐसा आविष्कारक जो शायद अपनी बनाई चीज की असली ताकत को कभी पहचान ही नहीं पाया।